हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन से मैथ के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ विद सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लगें तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाना। तो हम स्टार्ट करें। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। राम 890 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता है और 890 रुपये में 60 वस्तुएं बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन 8 क्या कर रहा है, खरीद रहा है पहले, यानी कि सीपी। खरीदने को बोलते हैं हम सीपी। कितने में? 890 रुपये में 70 वस्तुएं। और बेच कितने आ रहा है? 890 रुपये में 60 वस्तुएं। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं 89/7 और 89/6। हमें क्या चाहिए पहले? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या आता है? सीपी माइनस एसपी, यही होता है। नहीं मेरे भाई, एसपी माइनस सीपी होता है। यानी कि बेचे गए में से खरीदा गया घटाना होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने कितने में बेचा है? 89/6 माइनस 89/7। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 42। और ये क्या हो जाएगा? 89। क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो ये 7 7 में से 6 गया 1। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा? प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। हमारा प्रॉफिट कितना है? 89/42। और हमारा सीपी क्या है? सीपी हमारा 89/7 मल्टीप्लाई 100। क्या करेंगे हम? काटा बेटे। 89 मल्टीप्लाई 7, ये फोर्थ वाला जाएगा फर्स्ट के साथ और थर्ड वाला जाएगा सेकंड के साथ। 89 मल्टीप्लाई 47 और 100। 89 से 89 खत्म, 7 से ये 6 टाइम, यानी 100/6। यानी क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3%। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। थोड़ा सा लेंथी हो गया। हम इसे करते हैं सेकंड मेथड के साथ। हमारा सेकंड मेथड क्या कहता है? अगर सीपी और एसपी बराबर हों तो दिमाग में पैसे के बारे में नहीं, मात्रा के बारे में सोचो। क्वांटिटी क्या है उसके बारे में सोचो। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें सीधा परसेंटेज रखना है और यानी क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य हमारा सीपी माइनस एसपी, यानी खरीदे गया में से क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन एसपी, यानी विक्रय मूल्य। ठीक, रख देंगे और मल्टीप्लाई सीधी 100 की। सीपी क्या है हमारी? सीपी हमारे ये देखनी सिर्फ हम अब। और मैं 89 के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि 890 रुपये में इधर भी खरीद रहा है, 890 रुपये में इधर बेच भी रहा है। लेकिन कितनी? इधर है 70 और पेज कितनी रहा? 60। क्या आ गया? 10/60 गुणा 100, यानी कि 1/6 गुणा 100, यानी 16 सही 2/3%। चलिए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी भर जाने पर एक रिसाव के कारण 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब दोनों को खोल दिया जाता है तो टंकी को
भरने में लगने वाला समय। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो टंकी को भर रहा है हम उसको बोलते हैं इनलेट पाइप, यानी कि आई से डिनोट करेंगे। वो कितना कर रहा है? 20 मिनट में। और जो खाली कर रहा है उसको बोलते हैं हम आउटलेट। वो क्या कर रहा है? 28 मिनट में खाली। हम इन दोनों का अगर एलसीएम देखें तो वो 140 है। 20 सत्ते 140, यानी कि साथ के एफिशिएंसी, इसको बोलेंगे हम एफिशिएंसी यानी क्षमता। और ये आउटलेट यानी ये खाली कर रहा है। ये कितनी एफिशिएंसी, कितनी क्षमता से खाली कर रहा है? ये 5 की 28 पंजे 140। लेकिन इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक, आपने रखते हैं टोटल यूनिट अपॉन टोटल टाइम। तो 7 माइनस 5 यानी कि 140 बटे 2 यानी कि 70 मिनट। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 70 मिनट में भर देंगे। हम इसका अगला दूसरा मेथड देखें, सेकेंड मेथड, जिसको हम यूनिट मेथड का नाम देंगे, यूनिट मेथड बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारे पॉइंट हैं 20 और 28, 20 और 28, इनका लेना है हमें एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 140। ठीक है, तो जो हमारा फिल कर रहा है, जो हमारा जो फिल कर रहा है, जो हमारा इनलेट पाइप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? हमारा 20 मिनट में भर रहा है। ठीक, यानी 20 मिनट में कितना? 140 यूनिट। तो हमारा 1 मिनट में कितना निकल का आ गया? अगर हम 20 मिनट का निकालते हैं, ये निकल के आ गया हमारा 7 यूनिट, यानी 1 मिनट में हमारा 7 यूनिट भर रहा है। और जो हमारा आउटलेट है, जो हमारा खाली कर रहा है, वो 28 मिनट में 140 यूनिट को खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना खाली कर देगा? 5 यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेटवर्क कितना है, मतलब कि टोटल काम कितना किया। तो हमारा ये कितना कर रहा है 1 मिनट में? 7 यूनिट। और ये कितना कर रहा है हमारा? 5 यूनिट। इनका कर देंगे हम डिफरेंस, क्या निकल का आएगा? 2 यूनिट, यानी कि 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल टाइम की बात करें, हमारा टोटल कितना यूनिट है? 140 यूनिट। किस किस यूनिट के हिसाब से भर रहे हैं? 2 यूनिट के हिसाब से। तो कितना आ गया? 70 मिनट निकल के आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड हमारा, हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे? जो हमारा इनलेट पाइप है उसको लिखेंगे 1/20, यानी 20 यूनिट काम कर रहा है। जो हमारा आउटलेट है वो क्या कर रहा है हमारा? 28 मिनट में खाली। अच्छा, सेम नेटवर्क क्या निकाल कर रहे हैं, यानी टोटल कार्य क्या कर रहे हैं वो। टोटल कार्य की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1/20 माइनस 1/28। एलसीएम 140। इसमें क्या करेंगे हम? 7 की गुणा। इसमें क्या करेंगे हम? 5 की गुणा। 7 माइनस 5 यानी 2, 140, यानी 1/70। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या निकल के आ गया? टाइम निकल के आ गया हमारा 70 मिनट। हमारे तीनों मेथड से क्या निकल के आ गया? 70 मिनट। हम बात करते हैं पेपर के टाइम कौन सा मेथड लगाना चाहिए, पहचान क्या होनी चाहिए, कब कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो पहले, अगर सवाल में लिखा हो एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो हमें क्या करना है? तुरंत फ्रैक्शन लगाना है, यानी कि ये वाला मेथड 1/1/ए मतलब इनलेट पाइप, इनलेट आई नहीं छोड़ना, 1/आई माइनस ये दूसरा लगेंगे हम 1/आउटलेट। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है।
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तुरंत आंसर देगा ये। अगर जब समय जो हमारे टाइम दे रखे हैं 20 मिनट 28 मिनट, ये आपस में एलसीएम दे रहे हों, जैसे 20 28, या फिर हमारा टाइम दे रखा हो 15 और 12 का, या फिर 15 और 10 का, तब हमें लगाना एलसीएम मेथड। ठीक, एलसीएम मेथड लगाना है। एलसीएम को यूनिट मानो, जो भी हमारा एलसीएम निकल कर आ रहा है, जैसे हमारा इधर निकल कर आया था हमारा एलसीएम 140 निकल कर आया हमारा। ठीक है, 140 हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। फिर हमने क्या करा, उसका डिफरेंस प्रति 1 मिनट के हिसाब से निकाल लो, 1 मिनट में कितना यूनिट, फिर उन यूनिटों का डिफरेंस और जो निकल कर आएगा वो मिनट, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार घुमाया जाता है, पहले रोल पर एक भाज्य संख्या और दूसरे रोल पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारा पासा होता है, उसमें 6 पॉइंट आएंगे हमारे पासे में। पासे की जो हमारी संख्या होंगी, पासे की संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होंगे। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित हो जाए, कट जाए, वो होती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी इसमें, जो कट जाएंगी, वो है हमारी एक तो 4 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 6। ये तो हमारी दो संख्याएं हैं भाज्य, कितनी है, सिर्फ 2। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता क्या निकल गई, 2, टोटल कितने हमारे पास 6, यानी कि 1/3 की प्रायिकता है भाज्य की। और हमारी अभाज्य की बात करी जाए, अभाज्य संख्या क्या है, जो स्वयं से ही कटें, जो स्वयं से कटेंगी वो कौन कौन सी होगी हमारी, एक तो हमारी ये 2 होगी, ये 3 होगी और एक ये 5 होगी, यानी 2 3 5, यानी कितनी, सिर्फ 3, कितने पर, 6 पर। तो प्रायिकता की बात करें तो क्या आ जाएगी, 1/2, 1/2 की प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। ये दोनों घटना स्वतंत्र है, फ्री हैं बिल्कुल, तो इसलिए कुल प्रायिकता की बात करी जाए, स्वतंत्र घटनाएं, तो प्रायिकता की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, यानी 1/6 इसका आंसर होगा, जो हमारी प्रायिकता बूझी है। ठीक है, सेकंड मेथड इसका, जो कि हमारा है गुणन विधि, यानी कि फंडामेंटल। गुणन विधि यानी फंडामेंटल मेथड, भाज्य 2/6, अभाज्य, अभाज्य की बात करें तो हमारे अभाज्य कौन कौन से हैं, 2 3 5, यानी कि तीन तीन नंबर जो है हमारे अभाज्य हैं। टोटल नंबर कितने, 6। अब इनको हम क्या करेंगे, इनमें अब निकालेंगे प्रायिकता, प्रायिकता निकालने क्या करेंगे, 2/6 गुणा 3/6, 2 तिया 6, 6 छिक्के 36, यानी 1/6, या इनकी प्रायिकता। या एक और मेथड, एक और तरीका है, इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम 2 बार पासे को फेंक रहे हैं, 6 बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि 36 प्रायिकता बन रही है पासे फेंकने पर। हमारी भाज्य, भाज्य की बात करें तो वो 4
और 6 हैं। अब भाज्य की बात करें तो वो हमारी 3, 5 और 2 ये हैं। ठीक है, अगर हम इनके पेयरिंग करें, क्या ये बन सकती है 4 3 की, एक 4 5 की, एक 4 और 2 की, एक 6 और 3 की, एक 6 5 की, एक 6 और 2 की। यही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुल कितने बन रहे हैं ये 6। किसकी उसमें टोटल कितने बनने की संभावना है? टोटल संभावनाएं कितनी है 36। तो प्रायिकता क्या आ गई 1/6। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक रेशमी कपड़ा 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से और एक सूती कपड़ा 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है। दोनों कपड़ों की कीमत में क्या अंतर है? ठीक है जी, तो अब निकालते हैं हम पहले रेशमी कपड़ा का एरिया। रेशमी कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या आ गया वो 50 मीटर लंबा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और 1 मीटर चौड़ा, क्या आ गया ये 50 क्या वर्ग मीटर। अब हम इसकी कीमत की बात करते हैं। कीमत क्या है? कीमत दे रहा है 250 रुपये। ठीक है, तो क्या आ गया 25 बन जाए 125 यानी 12,500 रुपये। हम सूती कपड़े की बात करते हैं। सूती कपड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 40 और 2 यानी 80 वर्ग मीटर। और हम इसकी कीमत की बात करते हैं, तो कीमत क्या निकल आएगी 80 कितने रुपए के हिसाब से दे रहा है 200 रुपये। तो 8 दूनी 16,000 रुपये। अब हम अंतर की बात करते हैं, क्योंकि कीमतों में अंतर मांगा है। तो अंतर क्या निकल के आ गया 16,000 रुपये में से 12,500 रुपये। कितने रुपए का अंतर आ गया 3500 रुपये का अंतर। अगला क्वेश्चन, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, यानी एसपी यानी 20 मीटर बेच रहा है। एसपी मतलब 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 4 का, क्या करने पर बेचने पर, यानी और ये खरीदा कितना था उसने, अगर उसने 20 खरीदा है, 20 बेच रहा है और उसे प्रॉफिट हो रहा है 4 का, तो हम इसका निकालते हैं। कितना आ गया 16 एसपी बराबर 20 सीपी, यानी एसपी और सीपी का रेशो क्या आ गया 20/16 यानी कि 5/4। प्रॉफिट क्या हो रहा है, उसने 4 का खरीदा 5 का बेच दिया, प्रॉफिट 1 का। और हम निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट किसका क्या है 1 सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारा 1 का, सीपी हमारा 4 रुपये और 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 25% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने पर इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? यानी कि इसमें आने में या जाने में दूरी क्या है समान है।
दूरी में कोई बदलाव नहीं है। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लाएंगे, हार्मोनिक मीन मेथड का। अगर दूरी बराबर हो तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, यानी औसत गति निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो है 2b1 v2 अपॉन b1 प्लस b2। हमारी b1 क्या है 100, b2 क्या है 80, रख दो, 2 गुणा 100 गुणा 80 बटे 100 प्लस 80, कितना आ गया निकल के 2 गुणा 100 गुणा 80 बटे 180, 20 पंजे 100, 20 निम्मा 180, 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, यानी 800 बटे 9। 9 को हम इसमें डिवाइड देंगे, 9 अट्ठे 72, 8 बचा, फिर 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, पॉइंट लगाएंगे, 8 बचा 80 हो गया, यानी कि ये रिकरिंग है, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी 88.89 किलोमीटर पर आवर। हम लगाते हैं दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है हमारा, एक फॉर्मूला होता है टाइम बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूला पर काम करेंगे हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए। हमने इसमें दूरी जो हम मान रहे हैं डी मान रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो हमारा भोपाल से वाराणसी जाने में लगा समय, यानी कि T1, हम इसको T1 मान रहे हैं, तो हमारा निकल का रहा है डी, यानी डी हमने दूरी हुई है, इसकी स्पीड क्या है हमारी 100। अब हम वाराणसी से भोपाल यानी T2 निकालेंगे, तो दूरी वही हमारी बट्टे स्पीड क्या है हमारी 80। अच्छा, हमारी टोटल स्पीड की बात करते हैं हम, टोटल टाइम। हमारा टोटल टाइम की बात करें तो हम इन दोनों को जोड़ दें, डी अपॉन 100 प्लस डी अपॉन एलसीएम ले देंगे इनका, क्या आ जाएगा 400। इसमें करेंगे हम 4 की मल्टीप्लाई यानी 4D, इसमें करेंगे हम 5 की यानी 5D, यानी 9D अपॉन 4। ये आ गया हमारा टोटल टाइम। अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हमारी 2D, यानी एक बार जाना एक बार आना, और हमारे ये क्या निकल का आया 9D अपॉन 400, इस टी से ये डी कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 400 अपॉन 9, यानी कि 800 बटे 9, 88.89 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 बटे 21, 20 बटे 63, 55 बटे 56 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी इनका एलसीएम देना है। अगर हमारा रेशो में है, क्वेश्चन रेशो में दिया है, तो हम जो अंश होगा अंश का निकालते हैं हम एलसीएम, और जो हमारा हर होगा उसका निकालेंगे हम HCF, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल का आ जाएगा इनका, एलसीएम निकल का आएगा हमारा 220, और HCF क्या निकल का आएगा 7, यानी 7 से कॉमन है 7 थे 21, 7 नाम 37, 7 8 56। इनका निकालते हैं हम, अगर इनका एलसीएम निकालते हैं तो निकल के आ गया
4 5 11 4 5 11 यानी 220। यह है इनका एलसीएम। यानी कि इस क्वेश्चन का एलसीएम जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 220/7। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक का अंकित मूल्य 33,600 रुपये है। रिटेलर ने होली के मौके पर 16% की छूट की घोषणा की। एक ग्राहक को बाइक के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? आजो भाई, 33,600 का 16% निकाल दो। इसे ये खत्म। 16 चिकम 96 हासिल 9, 16 48 48 और 9 57 के को 7 का हासिल 5, 16 48 48 5 53। ये भैया हमें 5,306 रुपये की छूट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस बंदे को कितना अमाउंट पे करना है? अमाउंट पे करने के लिए क्या करना है हमें? जो हमारा टोटल था, मतलब जो हमारा एमपी था, यानी कि अंकित मूल्य, उसमें से हम क्या कर देंगे? हम ये डिस्काउंट को हम ख़त्म कर देंगे। एमपी था हमारा 33,600 रुपये, ख़त्म क्या करना है? 5,376 रुपये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 10 में से 6 के 4, यहाँ बच्चा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बच्चा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 13, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बच्चा 2। यानी उस भैया को 28,224 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, एक और तरीके से करते हैं, चलो इसी सवाल को। आ जाओ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? हमें पेमेंट, यानी जो उस बंदे को पे करने हैं वो कितना करने हैं? एमपी यानी अंकित मूल्य में से 1 माइनस टी, जो हमारा डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट परसेंटेज में है, यानी 16%। ये नहीं, वैल्यू नहीं रखनी, परसेंटेज वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, आ जाओ तो करते हैं वैल्यू पुट। हमारा अमाउंट क्या था? 33,600 इंटू 1 माइनस 16/100, यानी कि 33,600। और हम काटें इसे 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 में से 4 गया 21/25। अब हम इसे 25 से करते हैं, 25 से कम 25 कितना बचा? 8, 86 हो गया। 25 थे 75, कितना बचा? 11, 110 हो गया। 25 चौके 100 और 25 चौके 100, यानी 1344 में 21 की मल्टीप्लाई। 21 चौक 84 हासिल 8 और 21 चौक 84 और 8 92 के को 2 का हासिल 9, 21 थी 63 63 और 9 72 के को 2 का हासिल है 7, 21 से कम 21, 21 7 28, 100 रुपये। अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 8% और शेष को 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज औसतन 9.2 है तो दोनों भाग क्या होंगे? आ जाओ इसमें लगा देते हैं हम एलिगेशन मेथड। यानी क्या दिखा रहे हैं? एक हमारा 8% की दर है, एक हमारी 10 की है, लेकिन ओवरऑल हमने दे दी 9.2। लगा दो जरा अपना 10 में से 9.2 गए, कितना बचेगा? 0.8 और 9.2 में से 8 को कम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 1.2। यानी कि बात करें हमारा 2:3 में बन रहा है, यानी कि 5 रेशो बराबर हमारा 10,000 रुपये है। तो 1 रेशो बराबर क्या आ गया हमारा?
₹2000, यानी कि ये 2 रेशो हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमें ₹4000। ये 3 रेशो हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी ₹6000। तो आंसर क्या हो गया हमारा 4000 और 6000। अगला क्वेश्चन, किस अनुपात में एक किराना व्यापारी को एक प्रकार का बाजरा ₹45 प्रति किलो के साथ दूसरे में ₹32 प्रति किलो से मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में ₹48 प्रति किलो पर बेचकर 20% का लाभ कमा सके। ठीक है, यानी हमें सेलिंग प्राइस यानी एसपी जो है वो मिल गया हमें ₹48। ये जो है प्रॉफिट हो रहा है इस पर 20% का। ठीक है, यानी 1/5 का। तो मिक्सचर सीपी क्या आएगा हमारा, मिक्सचर सीपी की बात करें तो वो निकल के आएगा हमारा एसपी अपॉन 1 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी क्या है हमारा ₹48, प्रॉफिट परसेंटेज 1/5 यानी कि 1.2। 1.2 कैसा आया वो देखते हैं हम। 1 माइनस 1/5 एलसीएम लेकर देंगे 5 माइनस 1/5 माइनस नहीं है यहाँ पर, प्लस है, ये 1 प्लस में चलेगा 5 और 1 6/5 यानी कि 1.2। 5 1 5 1 बचा 5 दूनी 10। अब ये आ गया हमारा जो हमारा मिक्सचर सीपी है वो आ गया 40। अब एलिगेशन लगा देते हैं। 45 था, 32 था, ओवरऑल क्या आ रहा है 40। कितने का आ रहा है 5 का। इधर कितना आ रहा है 8 का। इसने रेशियो की ही बात करें तो हमारे रेशियो मिल गए 8:5। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है a/b बराबर 2/3 है तो 5a³ माइनस a² b अनुपात ab² माइनस b³ का मान। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 जो कि हमें गिवन है। रख दो इसमें 5 गुणा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 रेशियो इधर की बात करें तो 3 गुणा 2 इसका क्यूब और इसका स्क्वायर 9 माइनस इसका क्यूब 27। 8 पंजे 40 माइनस 12 रेशियो 3 दूनी 6 नाम 54 माइनस 27 यानी कि 28 रेशियो 27। आंसर 140 प्लस 80 मल्टीप्लाई 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 40। इसकी वैल्यू क्या होगी करते हैं बॉडमास रूल को यूज़ करते हुए। 140 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 24 डिवाइडेड 80 ये हो गया 60 माइनस 40 ये कितना हो गया 300 माइनस 24 डिवाइड 140 में से 40 गया 100 ये क्या आ गया 276/100 यानी 2.76। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें गलती हो सकती है, उन गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आने वाली वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।